क्या आपने कभी शांत रात में आकाश की ओर देखते हुए खुद से यह सवाल पूछा है, क्या सच में कोई मुझे सुन रहा है? हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि अगर इस पूरे संसार में कोई हमें वास्तव में समझ सकता है तो वह केवल परमात्मा है। लेकिन फिर भी हमारे हृदय को सबसे ज्यादा जो प्रश्न कचोटता है वह यह है कि मैं ईश्वर से बात क्यों नहीं कर सकता? वह मुझसे दूर क्यों लगते हैं? आज वॉइस ऑफ नॉलेज की इस प्रस्तुति में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको न केवल परमात्मा के और निकट लाएगी बल्कि यह भी अनुभव कराएगी कि वे आपके भीतर ही हैं, हर श्वास में, हर भावना में, हर क्षण में। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि भगवान को पाना कोई कल्पना नहीं बल्कि एक अनुभव है और यह अनुभव भीतर जाने से शुरू होता है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए न तो किसी पर्वत पर चढ़ना जरूरी है, न ही किसी वन में तपस्या करना। असली यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। जिस दिन आप अपने अंतःकरण की आवाज सुनना शुरू करते हैं उसी दिन से आपकी ईश्वर से बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज का इंसान बाहरी शोर में इतना उलझ गया है कि भीतर की पुकार सुनाई ही नहीं देती। मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग और हर वक्त व्यस्त रहने की आदत ने हमें हमारी ही आत्मा से काट दिया है। और ऐसे में हमें लगता है कि भगवान चुप हैं, जबकि वास्तव में हम ही शांत नहीं हुए। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर मौन में निवास करते हैं। जब तक मन की गति शांत नहीं होती, उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी प्रार्थना के बाद शांति से बैठकर ईश्वर की बात सुनने की कोशिश की है? ईश्वर से सीधा संपर्क तभी होता है जब मन स्थिर हो और हृदय भावनाओं से भरा हो। जब हम सच में उन्हें चाहें, जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, जैसे प्यासा व्यक्ति पानी के लिए तरसता है, वह तड़प, वही पुकार असली प्रार्थना बनती है और वहीं से उस अनुभव का द्वार खुलता है जहाँ ईश्वर शब्दों में नहीं, मौन में उत्तर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर से बात करने के लिए कोई चमत्कारी मंत्र चाहिए या कोई अद्भुत गुरु, लेकिन योगानंद जी के शब्दों में, आपका अपना हृदय सबसे बड़ा मंदिर है, वहां जाकर मौन हो जाइए, वही मिलेगा आपको वह जिसे जन्मों से खोज रहे हैं। जब आप अपनी आंखें बंद करके हृदय में प्रवेश करते हैं तो वहां अंधकार नहीं होता, वहां चेतना का प्रकाश होता है। रोज कुछ पल उस मौन में बैठिए। ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारिए, कृष्ण, राम, शिव या मौन, लेकिन सच्चे दिल से पुकारिए। जब आप उस मौन में खुद को खो देंगे, वही पल होगा जब आप खुद को पाएंगे और ईश्वर को भी। और मित्रों, यही है वह शुरुआत जहां से ईश्वर से सीधा संपर्क शुरू होता है। कोई दूरी नहीं, कोई रुकावट नहीं, केवल एकता। आइए इस यात्रा में साथ चलें, हर कदम, हर श्वास में उस मौन को अपनाएं जिसमें सच्चा ईश्वर छिपा है। और अगली बार जब आप आंखें बंद करें तो यह मत पूछिए कि ईश्वर कहाँ है। बस इतना कहिए, मैं तैयार हूँ प्रभु, मुझे अनुभव कराइए। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है और विचार उसकी बूंदों की तरह धीरे धीरे गिरने लगते हैं, तब भीतर एक स्थान खुलता है जहाँ न कोई भाषा है, न कोई विचार, न कोई इच्छा, केवल एक कंपन होता है जो न दिखाई देता है, न सुना जाता है, लेकिन पूरी आत्मा उसे महसूस करती है। यही ईश्वर की ऊर्जा है। यह अनुभव तभी आता है जब हम सच में समर्पण करते हैं। ईश्वर को महसूस करना केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह हृदय के पूर्ण समर्पण की अवस्था है। जब तक हम भगवान से मांगते रहते हैं, मुझे दो, मुझे दिखाओ, मेरी सुनो, तब तक हम मैं में फंसे रहते हैं और जब तक मैं है तब तक वह प्रकट नहीं होते। लेकिन जब हम स्वयं को, अपने विचारों को, अपनी पहचान, अपने डर और इच्छाओं को छोड़ देते हैं, तब हम खाली होते हैं और वही खालीपन ईश्वर के लिए स्थान बन जाता है। योगानंद जी ने एक बार कहा था, जब तुम्हें केवल ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं, तब वह स्वयं को प्रकट करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप ध्यान में बैठें तो केवल प्रश्न मत पूछिए, बस एक भावना रखिए, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप। धीरे धीरे शब्द समाप्त हो जाते हैं, सांसें धीमी हो जाती हैं और आपकी उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाती है। अब न शब्दों की जरूरत है, न इच्छाओं की, बस प्रेम चाहिए। शुद्ध मौन, अविरत प्रेम, और यहीं से संपर्क शुरू होता है। ईश्वर उत्तर देते हैं, कभी गहरी शांति के रूप में, कभी दिव्य झलक में, कभी आंखों से बहते आंसू की गर्माहट में। कभी लगता है कोई पास खड़ा है, अदृश्य लेकिन पूरी तरह जीवंत।
कभी एक प्रकाश की लहर मन से गुजरती है और आप नहीं जानते वह कहाँ से आई, लेकिन आप जानते हैं कि वह थी। याद रखिए, ईश्वर से संपर्क किसी चमत्कार की तरह नहीं आता। वह आता है प्रेम की गहराई में, मौन की गहराई में, साधना की निरंतरता में। बहुत से लोग जल्दी हार मान लेते हैं। एक दिन ध्यान किया, कुछ महसूस नहीं हुआ और कह दिया ईश्वर नहीं है। लेकिन योगानंद जी ने हमें सिखाया कि ईश्वर को जानने की प्यास ही साधक की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपके भीतर वह सच्ची प्यास है, वह ईमानदार पुकार है, तो ईश्वर स्वयं आपके पास आएंगे, क्योंकि वे हमें जानना हमसे अधिक चाहते हैं। बस एक बार दिल से पुकारिए, बिना दिखावे, बिना तर्क, जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, न समझ के लिए, न तर्क के लिए, केवल प्रेम के लिए। और जब आप उस शुद्ध प्रेम की अवस्था में पहुंचते हैं, तब ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं लगते। तब आप समझते हैं मैं वही हूँ। और यही है वह सीधा संपर्क जिसकी तलाश में हमने कई जन्मों से भटकाव किया है।